नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी। देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है और ऐसे में तमाम लोग अपने अपने घरों में हैं। अगर हम बात करें बीजेपी की सांसद दर्शना जरदोश जी की, तो वो भी आजकल अपने घर में रहकर लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रही हैं और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। दर्शना जी, सबसे पहले जनसत्य न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी दर्शना जी, लॉकडाउन चल रहा है देश भर में, ऐसे में आप भी घर में हैं। हालांकि वैसे वक्त नहीं मिलता होगा, ज्यादातर घर से वक्त बाहर ही गुजरता होगा, समाज सेवा में गुजरता होगा, क्योंकि एक सांसद भी आप हैं। लेकिन आजकल क्या कुछ कर रही हैं घर में रहकर? कैसे कट रहा है आपका टाइम? वैसे तो सूरत बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है और फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी एशिया का है। तो यहाँ जो परप्रांतीय मजदूर जो अटके हुए थे, उनको खाना खिलाना, उनको राशन और उनके साथ में फिर जब से ऐसा तय किया तो उनकी वतन वापसी, ये तीनों में पड़े हैं। डायमंड सिटी की वजह से जो गुजरात के अन्य प्रांत से लोग आए हुए थे, वो भी रोजी रोटी के लिए अपने गांव जा रहे हैं क्योंकि वहाँ खेती में काम कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि लॉकडाउन के समय में यहाँ पे घर में रहने के बजाय अगर हम अपने अपने वतन में रहेंगे तो वहाँ हमें जो डेली चीज जो चाहिए वो आसानी से मिल सकेगी और गांव में थोड़ी आसानी भी है। ये जो बड़े सिटी में जो भी हुआ है, सूरत जो पास पास रहने वाले लोग की वजह से, एक जगह पे साथ में रहने की वजह से जो कोरोना का व्याप बढ़ा है, इसी की तरह से ये दिक्कतें आ रही थी। फिर भी यहाँ ऐसे कॉरपोरेशन ने बहुत अच्छा व्यवस्था की थी उन्होंने, क्योंकि कम से कम हर रोज 5.5 लाख लोगों को खाना दिया जा रहा था, सब एनजीओज के माध्यम से। और जिन लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद समझ ली थी और सेवा के कार्य में लगे हुए, तो इसी में पूरा वक्त निकल जाता था। वैसे तो कोरोना की महामारी ने हमें काफी कुछ सिखा दिया। अभी लग रहा है कि उनसे चुनाव जीतना और लड़ना आसान था, लेकिन ये जो युद्ध जैसी परिस्थिति है जिसमें लोग अपने अपने घर में हैं और उनकी अभी जो पेशेंस है वो भी कम होने लगी है, तो उस उसको काउंसलिंग करना, ठीक से उनकी आदतें बदलना, ये सब में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जी, जाहिर सी बात है, ऐसे हालात में जिम्मेदारी तो बढ़ी हुई है। लेकिन दर्शना जी, जिस तरह से आपने मजदूरों की बात करी, आपने बताया, जाहिर सी बात है कि सूरत एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, लेकिन ऐसे में बड़े पैमाने पर वहां से मजदूर पलायन भी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? नहीं, आज मैं बता दूं, आज से ये पूरा कंसेप्ट बदल जाएगा कि जैसे आज लॉकडाउन के बाद में जो कर्फ्यू में भी ढील दी गई है, जो कंटोनमेंट एरिया के बाहर में जो व्यापार धंधा को परमिशन मिली है सुबह 8 से 3 बजे तक की, तो कई फैक्ट्रियां शुरू हो चुकी है और जिन मालिकों ने अपने अपने जो श्रमिक है उनकी बहुत परिवार की तरह जिम्मेदारी करी है, वो तो फिर से काम पर लग गए हैं। उद्योगों की बात बता दूं तो अभी टेक्सटाइल की जो भी रेडीमेड गारमेंट का जो कंसेप्ट था, उसमें लोगों ने बदल दिया है, पीपीई किट पर जाने लगे हैं, मास्क बनने लगे हैं सैनिटाइजर वाले, तो ये सब और हैंड फ्री सैनिटाइजर बनाने लगे हैं। तो लोगों ने अपना अपना तरीका बदल दिया है। जो इलास्टिक जो नैरो फैब्रिक यूनिट है, उनको तो एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी आने लगे हैं, क्योंकि डायमंड ने भी अपना जब से हांगकांग खुला और उस जगह पे जो एक्सपोर्ट शुरू हुआ, तो बॉम्बे के माध्यम से उन्होंने भी अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू कर लिया है। जो क्रेडाई मतलब जो बिल्डिंग मटेरियल्स वाले, बिल्डिंग बनाने वाले लोग हैं, तो वहां भी उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग में अपने अपने जो श्रमिक हैं उनकी व्यवस्था की हुई है, तो वो लोग भी 10 दिन से काम पर लगे हुए हैं। तो ज्यादातर एक्सपीरियंस यही आया कि जो लोग गांव गए तो वहां से, और जो होली से पहले गए हैं वो वापिस आना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जब कर्मभूमि सूरत को बनाई है, तो यहाँ की जो व्यवस्था थी, यहाँ जो अच्छी जो सुविधा मिल रही थी, वो वहां पे नहीं है। तो ये सबका एक्सपीरियंस भी होने लगा, क्योंकि 14 दिन के लिए वहां गांव में क्वारंटाइन पे रखने के बाद में ना तो ठीक से खाना मिल रहा है, ना तो वो लोग बिना पैसे से अपना गुजारा कर रहे हैं। तो ये सबकी वापसी भी होने लगी है। दर्शना जी, आपने बताया वापसी भी होने लगी है, लेकिन आपने ये भी बताया कि तमाम जो फैक्ट्री मालिक हैं उन्होंने अपने श्रमिकों की पूरी जिम्मेदारी उठाई हुई है, उनके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। बावजूद इसके इतने बड़े पैमाने पर वहां से पलायन हुआ है, आखिर क्यों उन लोगों ने पलायन किया? क्या किसी तरह की दिक्कतें पेश आ रही थी उन लोगों को?
ये लोग के अगर आप इंटरव्यू लेंगे तो ये लोग एक बार ये परिस्थिति में अपने अपने घर के परिवार लोगों को एक बार मिलना चाहते थे। वो बोल के गए हैं कि हम जब चाहे एक बार हम घर होके आते हैं, फिर वापिस आ जाएंगे। तो ये जो उनकी जो समझ थी, तो उसके अंदर के हिसाब से हम लोगों को ये दिक्कतें आ रही थी कि लोग ज्यादातर अपने परिवार के बिना जो रहते थे, जो परिवार के साथ रहते थे, जिन्होंने अपना ये कर्मभूमि बना लिया, तो वो कोई गए नहीं है। जो अकेले मजदूर थे, जो परिवार के बिना रहते थे, वो लोग और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते थे, वो लोग ज़्यादा निकल गए। जो परमानेंट जो थे, उन्होंने ये वतन वापसी का वो नहीं करा है। दर्शना जी, लेकिन अब जब तमाम फैक्ट्रियां खुल गई हैं, आज से काफी कुछ राहत मिल गई है और बड़े पैमाने पर मजदूरों ने पलायन कर दिया, तो अब क्या वहां पर दिक्कतें नहीं होगी? क्योंकि काम करने वाले उतने मजदूर, उतने श्रमिक तो बचे नहीं है। नहीं, धीरे-धीरे हालात सुधरेंगे क्योंकि जब जितनी ट्रेनें हम लोगों ने भेजी है, व्यवस्थित लिस्ट करके भेजी थी, उनको खाना देके भेजा था, उनका पूरा कंप्यूटराइज़्ड डेटा हमारे पास है। और जो उसका ग्रुप लीडर, कम्युनिटी लीडर था, उन्होंने भी बताया था कि जिस तरह से जैसे भी हालात सामान्य होने लगे, हम लोग वापिस आ जाएँगे। तो हमें पूरा विश्वास है कि ये इंडस्ट्री धीरे-धीरे काम करने लगेगी। धीरे काम करने लगेगी। आपने बताया कि वो ये कहकर गए थे कि हालात सामान्य होंगे, वो वापस आ जाएंगे, लेकिन बमुश्किल वो लोग अपने घर पहुंच पाए हैं, तो अब वापस कैसे आएंगे? क्या सरकार की तरफ से उन्हें वापस लाने के कोई इंतजाम किए जाएंगे या फिर फैक्ट्री मालिकों की तरफ से, क्योंकि बड़े पैमाने पर मजदूर गए हैं तो अब काम करने वाले उतने श्रमिक नहीं होंगे, क्या आने का कुछ इंतजाम होगा उनके? आज ही जो जैसे-जैसे आप बता मैं जो कोरोना की शुरुआत में हम लोग ऐसा हुआ कि हर रोज़ अलग-अलग से एक्सपीरियंस होने लगे। शुरुआत में लोग राशन माँगते थे, खाना माँगते थे, उसके बाद में अपनी घर वापसी की टिकट माँगते थे। उसी तरह से लॉकडाउन खुलने से बाद में वो लोग परमिशन माँगते हैं कि उद्योग धंधा करना है। तो रोज़ हमारे फ़ोन कॉल्स जो होते हैं तो उसकी आदतें अभी बदलने लगी है लोगों ने। तो इसी में से ये फ़ोन भी आने लगे हैं कि हम लोग यहाँ से मज़दूर वापिस लाना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं, तो हम कैसे लेके आएँ? जैसे गुजरात से 3 बॉर्डर लगी हुई है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो वहीं से तो लोग वापिस आने के लिए उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि बस वगैरह से व्यवस्था की गई है। जो ट्रेन में यहाँ से गए हैं, जो दिक्कतें आ रही थी, जो दिखाई दे रहा था चलते-चलते अपने आप निकल पड़े, ऐसे यहाँ से नहीं हुआ है। क्योंकि चौक्कस डेस्टिनेशन के साथ में यहाँ से लोग निकाले गए और उनका पूरा ध्यान रखा गया। वो बीआरटीएस बस के माध्यम से पूरी लिस्ट के साथ में डिस्टेंस करके उनको ट्रेन में बिठाया गया और एक ही डेस्टिनेशन पे उतारा गया। जैसे 6 डेस्टिनेशन हमें पता है कि झारखंड के एक डेस्टिनेशन था, बिहार का 2 था, पटना और दरभंगा, तो उसे और यूपी के 4-5 थे। तो सब जगह उत्तराखंड की ट्रेनें गई। तो जिस-जिस जगह पे ट्रेन गई है, वहाँ से हम लोगों को पूरी ज़िम्मेदारी के साथ हम लोगों ने उन लोगों को भेजा है। तो पूरी जिम्मेदारी के साथ उनको भेज तो दिया, लेकिन अब लाने के कुछ खास इंतजाम किए जाएंगे? क्योंकि परेशानी होगी, बड़े पैमाने पर श्रमिक गए हैं और नहीं, 1 आपने ये भी महीने बताया तक कि तो वहां नहीं पर ला पाएँगे क्योंकि खाना नहीं मिल रहा जो है। भी गए जिस हैं, उम्मीद से उनको वो गए बताया थे कि गया है गांव कि जाएंगे, सुकून से रहेंगे, वो सब चीजें हो नहीं पा रही उनकी वहां। हाँ, तो 1 महीने तक तो वो वैसे भी नहीं आ पाएँगे क्योंकि वो जाने के बाद उनको पता है कि 14 दिन तो हमें क्वारंटाइन में रहना है। तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी महामारी है तो इतने में 1 महीना तो वैसे भी ये सेटल होने में निकल जाएगा। लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि पहले 10% काम शुरू होगा, 20% होगा, 30% होगा, धीरे-धीरे जिस तरह से धीरे-धीरे लॉकडाउन बढ़ा, इस तरह से काम पे वापिस आने के लिए भी हमें धीरज रखनी पड़ेगी। बात है दर्शना जी, लेकिन अगर हम बात करें आज के देश के हालात की, तो जिस तरह से कोरोना महामारी बन चुकी है और जिस तरह से लोग परेशान हैं, कितना खतरनाक लगता है? क्योंकि आपने भी पहले कभी ऐसे हालात नहीं देखे होंगे। जाहिर सी बात है, देश में लॉकडाउन और कोरोना एक बड़ी महामारी, तो कितना खतरनाक नजर आता है। क्या कहेंगे इस पर आप? ऐसे हालात तो नहीं देखे हैं। वैसे तो सूरत ने 2-3 महामारी देखी है। पहले 25 साल पहले प्लेग भी देखा है और भयानक रेल भी देखी है, जो बाढ़ आई थी। तो वह तब भी ऐसा लग रहा था कि इतना बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है, वो 10 साल पीछे चला जाएगा। लेकिन यहाँ की मिट्टी ऐसी है, यहाँ तापी नदी के किनारे लोगों को श्रद्धा भी ऐसी है कि हम लोग फिर से जिस तरह से हम लोगों को लॉकडाउन का सामना करना पड़ा है, उसी तरह से धीरे-धीरे हम लोग काम पे भी लग जाएँगे। आज मेरे हिसाब से 80% दुकानें खुल चुकी है, जो धीरे-धीरे काम पे लगना शुरू हो गया।
ऐसे नहीं है, लोगों को अवेयर चाहिए, लोगों ने आदत भी काफ़ी बदल दी है, तो ये आदत के हिसाब से कोरोना के साथ जीना सीख लिया है सब लोगों ने। दर्शना जी, कोरोना के साथ जीना सीख लिया लोगों ने और जीना सीखना ही पड़ेगा क्योंकि इतना टाइम हो गया है, लेकिन ये महामारी बढ़ती ही जा रही है, लॉकडाउन के बावजूद भी खत्म नहीं हो रही है। लेकिन हम देख रहे हैं देश काफी पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है, अर्थव्यवस्था का पहिया पटरी से उतर गया था। आज से जो हालात बदले हैं, काफी कुछ शुरू हुआ, क्या लगता है वापस से धीरे धीरे वही रूटीन आ जाएगा, फिर से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी? हम लोग ऑप्टिमिस्टिक तो है, हम आशावादी है कि यही होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में जिस तरह से जो स्टेप लिए गए हैं, तो पूरे विश्व ने उसको सराहा है। और जिस तरह से अभी जो वंदे भारत के माध्यम से आउट ऑफ कंट्री वाले लोग भी वापस आने रहे, अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो उसका भी निचोड़ यही निकलता है, उसके बाद से भी यही निकलता है कि हम लोगों ने, भारत ने काफ़ी कुछ ऐसा अपनी 131 करोड़ की जो पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोगों ने ये बहुत अच्छे से संभाला है। और जो रिकवरी का रेट है वो भी बहुत अच्छा है। 17% रेट सूरत का हो चुका है कि यहाँ पे इतने लोग अच्छे होके वापस जाने लगे हैं। तो जो लोग को कम्युनिटी स्प्रेड हुआ था, जिस तरह से हुआ था, तो उसमें ये भी हालात आने लगे हैं कि अब लोगों को कैसे उसका टेस्ट करवाना है, किस तरह से करना है। सरकार ने ये भी तय कर लिया है कि हॉस्पिटल के बजाय, पूरी फैमिली के बजाय, ये लोग अपने घर पे भी अगर एक रूम ज़्यादा है तो अपने आप को क्वारंटाइन कर सकते हैं। तो 2 महीने में जो भी आदत डालनी थी, जो भी अवेयरनेस करनी थी, सरकार ने पूरी तरह से कर ली, अपनी जिम्मेदारी निभा ली है। और उसके बाद में जो आर्थिक पैकेज आया, सबसे बड़ा लाभ होकर हुआ है तो सूरत को हुआ है। क्योंकि मैं तो 11 साल से मैं सांसद हूँ और मैं इंडस्ट्री कमेटी में भी रही थी। तो पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि अगर कोई बेटा, जो हमारे यहाँ व्यापारी लोग हैं, अपने बेटे को सेटल करना चाहता है तो 25 लाख में काम हो जाता था, अब 1 करोड़ से कम नहीं होता है। तो एमएसएमई की व्याख्या ही बदल दी। उन्होंने वो जो कंसेप्ट कर लिया है कि 25 लाख के बजाय 1 करोड़ एमएसएमई सेक्टर में आ जाएगा, 5 करोड़ की टर्नओवर वाली, तो काफ़ी 70% इंडस्ट्री उसका एमएसएमई का बेनिफिट ले सकेगी। तो जी, भी जाहिर सी बात है, अब काफी सुझाव। कुछ बदलता हुआ सा नजर आ रहा है। लेकिन दर्शना जी, जिस तरह से देश भर में ये हालात चल रहे हैं, सूरत की बात करें तो बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, बड़े पैमाने पर श्रमिक भी चले गए हैं। हालांकि सरकार ने जो पैकेज का ऐलान किया है, आप कह रही हैं कि बड़ा फायदा उसका सूरत को होगा, लेकिन अगर इसके अलावा हम बात करें कोरोना की, तो क्या इंतजाम वहां पर उससे निपटने के लिए किए गए हैं? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है और सरकार की तरफ से क्या कदम? नहीं, कोरोना के लिए यहाँ पे 2 जगह पे बड़ी हॉस्पिटल जो कॉरपोरेशन चला रही है, सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था की है। प्राइवेट डॉक्टरों ने भी अपने अपने क्लिनिक खोल लिए हैं। तो और पीपी किट भी यहाँ बनने लगी है। बहुत अच्छे से कम्युनिटी टेस्ट भी हो रहे हैं। और जहाँ सब्जी वाले, दूध वाले, उसी के यहाँ से जो ये होता था, वहाँ भी एरिया को क्वारंटाइन करके काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है। दर्शना जी, इसके अलावा अभी कुछ ही दिन पहले हमने एक ट्विटर पर आपकी वीडियो देखी थी। आपने कहा था कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की है उसका हम पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। घर के किचन में खाना बनाते आप नजर आ रहे थे। काफी अच्छा आपका वो वीडियो। अगर हम दर्शकों की बात करें तो क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मुझे लगता है कि भगवान ने हमें ये मौका दिया है। कभी सारे पॉलिटिशियन को यही कंप्लेन परिवार वालों को रहती है कि हमें समय नहीं निकाल पा रहे हैं। काफ़ी समय दिल्ली रहना होता है, अगर सूरत में भी है तो हम फील्ड में रहते हैं, तो घर पे रहने का, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलने का, ये सब मौका हमें मिल गया है। जो ये गोल्डन पीरियड हमारे लिए है, बहुत कुछ सीखने को भी मिला कोरोना की वजह से। 2 महीने, इतने महीने तक, कई सालों के बाद ऐसा हुआ कि इतना समय हम घर पे बिता पाए, तो ये हमारे लिए तो अच्छी भी बात है। और लोगों की जो मदद करनी थी, जो फ़ोन के माध्यम से होता था, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन लेना, लोगों को हेल्प करना, जो भी लोग अच्छे काम करते हैं उनको सराहना, जो हमारे उद्योगपति वगैरह जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं, तो उनके सुझाव हम माध्यम बन के गवर्नमेंट तक पहुंचाना। और उसके साथ में जो बच्चे फंसे हुए थे आउट ऑफ कंट्री में, तो उसके साथ भी बात हुई, उसका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, तो इसमें भी हम कुछ हेल्प कर पाए।
ऐसा होता है कि हमारे पास जो कोई अपेक्षा लेके आते हैं उसमें से हम लोग शायद 10-15 लोगों को नहीं सेटिस्फाइड कर सकते हैं, लेकिन जितने लोगों को किया है वो ना तो हमारे वोटर्स होते हैं, ना तो वो हमें पहचान वाले होते हैं, क्योंकि अभी तक का जो माहौल बना होता है तो इसमें ऐसा ही होता है। लेकिन ये जो अनुभव रहा 2 महीने में, तो ऐसा ही रहा कि जिसको ना पहचानते हैं उसी लोगों के साथ भी मिलना जुलना, उसको मदद करना हो गया। आज ही एक किस्सा हुआ कि किसी की डेथ हो गई और झारखंड से पहली बार फोन आया, तो वहाँ के जो और सभी प्रांत के लोग के लीडर्स, हमारे एमपीज जो कलीग्स हैं, वो भी हमें कुछ ना कुछ पूछते बताते रहते हैं कि उनको हेल्प कर लीजिए। तो ये पूरा विश्व जैसे हम लोग सब साथ में मिलके एक परिवार की तरह रहते हैं, तो ये सामना हुआ। ऐसा भी नहीं हुआ पार्टी पॉलिटिक्स हुआ, कई और पार्टी के लोगों का भी फोन आया, उनके द्वारा भी हेल्प की गई अपने यहाँ के जो भी लोग थे उनके लिए। तो ये एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि हम लोगों ने कोरोना से भी हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, और अभी सीखने को और आदत बदलने की बाकी है। पता नहीं पार्लियामेंट तो कब चालू होगा, लेकिन जैसे वेबिनार होने लगा, जिस तरह से ऐसे माध्यम से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो ये भी ज़्यादातर होने लगा। यहाँ पे लोगों को जुड़ने के लिए भी जूम के माध्यम से या और कोई भी वेबसाइट के माध्यम से हम लोग लोगों से बातें करते रहते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर भी 4 लोग एक साथ में जुड़ सकते हैं। तो काफ़ी कम्युनिकेशन के जो मायने हैं वो भी हम लोगों ने बदल दिए हैं। गैप आ रहा था वो कहीं ना कहीं अब खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब फोन के जरिए से ही लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं। क्योंकि पहले तो आपस में मिल लेते थे, लेकिन अब आना जाना तो मुमकिन रहा नहीं है। तो ये भी एक अच्छा जरिया हो गया है अब एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए। जी, हाँ जी, आपके माध्यम से आज मैं पहली बार जुड़ी हूँ। जिस तरह से दिक्कतें भी आ रही है, लेकिन फिर भी हम लोगों का एक नाता बन गया। तो इसी तरह से हर रोज़ एक्सपीरियंस होता है, हर रोज़ यहाँ पे लोकल भी होता है, कोई एक्सपर्ट का भी होता है। टेक्सटाइल का भी 2 बार स्मृति जी के साथ में हो चुका, और इंडस्ट्री के साथ में भी हुआ कि वो लोग अपनी-अपनी बातें बता रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के सामने अगर कुछ सुझाव रखने हैं, तो वो हमें ही माध्यम मानते हैं कि इतना कुछ बदल लेंगे, या कुछ अपेक्षाएँ भी लोगों की और होती है। कल ही ऐसी बात हुई कि हम लोगों ने एक बोला कि सरकार ने जो भी योजनाएं करी, लेकिन कभी मीडिया ने ये नहीं बताया कि इतने सालों में पहली बार लोगों के जनधन के खाते में 500 रुपए गए। हम लोगों ने सिर्फ छोटा सा प्रयोग किया कि हमारे पास वाली आंगनवाड़ी वर्कर जो काम करती थी, वहां 100 बहनों को हम लोगों ने डिस्टेंस पे खड़ा रखा और उसको बोला कि आपके खाते में आए क्या, तो 2 बार आ चुके हैं। तो ये बात ऐसी है कि कभी ऐसा नहीं होता था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या जो उज्ज्वला की गैस मिली है। तो ये जो योजनाएं सब कर रही है गरीबों के लिए, जो हो रहा है, श्रमिकों के लिए भी जब ये योजना बनाई है कि वो कहीं से भी रेशन ले सकेगा, तो काफ़ी बदलाव सरकार ने धीरे धीरे किए हैं, और वो भी लोगों के सुझाव जानने के बाद, आपसे सलाह मशवरे के बाद ये हुआ है। 3-4 बार हम लोगों ने भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर्स के साथ में बात की है, हमारे अध्यक्ष ने भी करी है, गुजरात लेवल पे भी होती है, सब एमपी भी साथ में, एमपी मिलके भी एक दूसरे से बात अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कैसे हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो ये सामूहिक बदलाव जो आया है, तो उसकी आदत अभी होने लगी है। जी दर्शना जी, सही कहा आपने, सामूहिक बदलाव अब उसकी आदत लोगों को होने लगी है। क्योंकि पहले तमाम सरकारी ऐसी योजनाएं थी जो लोगों तक पहुंचते पहुंचते ही दम तोड़ देती थी। हकीकत में जो उसके हकदार होते थे उन तक फायदा नहीं पहुंचता था, लेकिन अब सीधे उन लोगों तक पैसा पहुंच रहा है जो हकदार हैं, और लोगों की, खासतौर से गरीब लोगों की जो परेशानियां थी वो धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। जी, सब लोग अभी व्हाट्सएप पे ज़्यादा सब पूछते हैं कि यही नंबर आपका है क्या व्हाट्सएप का, कोई भी उनको कुछ शेयर करना होता है या 2-2 नंबर लोग यूज़ करते हैं। तो काफ़ी मजदूर का भी ये, श्रमिकों का भी ये एक्सपीरियंस रहा कि सबके पास फ़ोन तो है, और फ़ोन के माध्यम से अच्छे अनुभव भी आए, बुरे अनुभव भी आए। उन लोगों ने कभी-कभी एडवांटेज भी ले लिया और हमको काफ़ी कुछ मदद भी कर पाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा है, मेरा क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, रूरल भी है, लेकिन वहाँ सभी जगह पे कार्यकर्ता है, मुझे एक फ़ोन भी आता है। तो हम लोग 16 लाख लोगों तक पहुँचना वैसे तो आसान नहीं है, लेकिन ये कार्यकर्ता की चेन के माध्यम से हम लोग लोगों तक पहुँच पाते हैं। तो कार्यकर्ता भी इस वक्त खूब मेहनत कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, रूरल एरिया आपका है और एक बड़ा क्षेत्र है, तो वहां तक हर गरीब जरूरतमंद तक मदद पहुंचाना एक बड़ा काम इस वक्त हो रहा है वहां पर। पहले जैसे खाना पहुंचाते थे, अभी हम लोगों ने 3 टारगेट तय की है कि सभी को मास्क पहुंचाना। कम से कम हम लोगों ने 5 लाख लोगों को भेजा होगा। यहाँ पे एनजीओज है जो पहले भी बहुत काम करती थी, एक मोटा मंदिर युवक मंडल करके है, तो उन्होंने
22 लाख मास्क बना दिए फ्री में, और सभी क्षेत्र, हमारे जितने भी क्षेत्र होते हैं वहाँ बूथ तक कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने ये भेज दिया। तो उसके साथ में जो होम्योपैथिक दवाई है वो भी यहाँ पे सरकार ने उसका भी उपयोग कर दिया। काढ़ा जो बनता है तो ये भी लोगों तक पहुँचाने वाले हैं। जो स्प्रे करना होता है, दवा का छिड़काव करना होता है, जो क्वारंटाइन एरिया में भी जाके स्प्रे करके जो काम करना होता है, तो ये सभी कार्यकर्ता, पंप भी हम लोगों ने बसा दिया है। सब लोग, हम गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, हम लोग अपने आप भी ये सब कुछ कर लेते हैं। जी, जाहिर सी बात है, अब सब लोग सब काम करने लगे हैं और बड़े पैमाने पर जिस तरह से वहाँ पे श्रमिक मजदूर हैं तो उनका ख्याल रखना एक अच्छी बात है, क्योंकि पहले ही से बेचारे परेशान हैं और तमाम लोग तो पलायन भी कर चुके हैं, लेकिन अब जो लोग रह गए उन तक तमाम जो ज़रूरती बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पहुँचनी ही चाहिए। अभी लोगों की आदत बदल गई है और धीरे धीरे समझने भी लगे हैं कि ऐसे हालात हमारा दिवाली तक रहेगा। जैसे बच्चों की स्कूल की बात आती है, कल भी परसों ही हमारे यहाँ 12th साइंस का रिजल्ट आया। तो ये हम लोग एजुकेशन फील्ड पे भी धीरे धीरे काम शुरू हो गया है, उद्योग का भी हो गया है, आज दुकानें भी खुलने लग गई, समय भी बदल गया। जैसे पहले ऐसा होता था कि सुबह से शाम तक लोग बाहर रहते थे, अब तो तय कर लिया है कि शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे, अगर 12 घंटे का भी हम लोगों को ये लॉकडाउन जैसा मिल गया तो उसके हम कोरोना की लड़ाई के लिए बहुत अच्छा हमारे लिए रहेगा। तो सूरत में नाइट स्वीपिंग होता है, तो लोग रात को भी काम करते हैं, मजदूर लोग रात को भी निकल के, सफाई कर्मचारी अपना शहर क्लीन करते हैं। तो सब लोगों ने अपनी अपनी आदतें बदल दी है। कोरोना वॉरियर्स को एनकरेज करना, उनको अप्रिसिएट करना। कल ही पोस्ट विभाग ने बहुत अच्छा एक स्टैंपिंग कर लिया कि ये 1 वीक के अंदर जो भी जाएगा, तो सफाई कर्मी और डॉक्टर के लिए एक स्टैंप उन्होंने निकाल दिया। तो सब लोग अपने अपने तरीके से वॉरियर्स को एनकरेज भी करते हैं, उनको मदद भी करते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि लोगों को ये परेशानी होती है कि वो लोग डरते भी हैं और डर के मारे वो लोग उनके ऊपर कुछ हिंसा की घटनाएं भी आ रही है। जो श्रमिक है वहाँ भी ये सब हो रहा है, लेकिन प्रशासन ने बहुत अच्छे से सब कुछ संभाला हुआ है। तो पुलिस कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, म्युनिसिपल कमिश्नर हो, सब चुने हुए प्रतिनिधि हो, सबका अपना अपना रोल बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। सही कहा दर्शना जी आपने, बिल्कुल सब अपना अपना रोल इस कोरोना काल में बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। वक्त की कमी है थोड़ी सी, लेकिन आपसे ये चाहूंगी कि चलते चलते हमारे दर्शकों से किस तरह की अपील करना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह से इस बीमारी से बचे और क्या करें? बार बार एक ही बात जो हमारे प्रधानमंत्री ने भी हाथ जोड़ के बोला है कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और बिना जरूर के बाहर न निकले। मैं गृहिणियों को भी बोल सकती हूँ कि अपनी सब्जी लेने या जो जीवन जरूरी जो लेना है उनके लिए एक लिस्ट बना के चले। वीक में एक बार निकलने से भी काम हो सकता है। खास करके बच्चों का ध्यान रखें, जो 10 साल से कम वाले हैं, जो 65 से ऊपर वाले जो हमारे बुजुर्ग है, उसका भी हमें ध्यान रखना है। मास्क पहने बिना ना निकले, 2 गज की दूरी जरूरी है। और मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जो हमें लेना है, हम लोगों ने तो तय कर लिया है कि हम सूरत की ब्रांड बना के छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से प्रोडक्शन का जो मायना बदल दिया है कि सब यहाँ बनने लगा है जो कोरोना से रिलेटेड है, तो उसी का प्रचार प्रसार करेंगे। चलिए दर्शना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो सुना आपने, तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है, ख़ासतौर से गरीब मजदूरों के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। फैक्ट्री मालिक जो हैं वो अपने परिवारों की तरह अपने श्रमिकों को रख रहे हैं और पूरे उनकी तमाम ज़रूरतों का पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। हमारे और वीडियोज़ देखने के लिए जनसत्य न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।